यह गर्मियों की एक सख्त दोपहर थी। एली से लेकर चोटी तक पसीना बह रहा था और ऐसे में मैं अपनी पुरानी फटफटी पर बैठा एक निहायत जरूरी काम के सिलसिला में दोस्त के घर जा रहा था कि अचानक सड़क के किनारे मुझे कुछ लोगों का हुजूम नजर आया। वो सब एक दायरे में खड़े कुछ देख रहे थे। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि बहसीत पाकिस्तानी हमारा फर्ज बनता है कि जहां भी हम चंद लोगों का हुजूम देखें, इसमें घुसकर ये जरूर पूछें कि यहाँ क्या हो रहा है। चुनांचे इसी मिली जुज्बे के तहत मैंने हुजूम देखकर बाइक रोक ली, फिर इसे एक साइड पर खड़ा करते हुए इस हुजूम के अंदर घुस गया। मैंने देखा कि हुजूम के दरमियान में एक छोटा सा बच्चा खड़ा रो रहा था। बहुत से लोग इस बेचारे के गिर्द घेरा डाले हुए थे और इससे तरह तरह के सवाल पूछकर इसे मजीद परेशान कर रहे थे। मसलन, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, बाप का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। मैं हुजूम को चीर कर जब इसके वस्त में पहुंचा तो रोते हुए बच्चे को देखकर भौंचक्का रह गया, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा कजिन अदनान था। उधर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे देखते ही वो दौड़कर मेरी तरफ लपका और फिर मेरे साथ लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। इसका जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था और वो मुसलसल रोए जा रहा था। मैं इसको तसल्ली देते हुए बोला, ना रो यार, ये बता कि तुम इधर क्या कर रहे थे। तो वो रोते हुए बोला, मामू जान, मैं दुकान पर टाफियां लेने गया था, फिर वापसी पर घर का रास्ता भूल गया, अब मुझे मेरी मामा के पास ले जाए। इस पर मैं इससे बोला, ओके यार, लेकिन पहले रोना तो बंद करो। इतना कहकर मैंने इसकी उंगली पकड़ी और अपनी बाइक की तरफ ले जाने लगा। इतने में इस हुजूम में से कुछ मोतबर किस्म के लोग आगे बढ़े और मुझसे पूछने लगे कि क्या तुम इस बच्चे को जानते हो। तो मैंने जवाब दिया कि ये मेरी कजिन का बेटा है। फिर थोड़ी सी इंक्वायरी के बाद उन्होंने मुझे बच्चा साथ ले जाने की इजाजत दे दी। चुनांचे मैंने इसे बाइक पर बिठाया और उसके घर की तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचा तो देखा कि वहां पर काफी लोग जमा थे। फटफटी की आवाज सुनकर कुछ लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। फिर जो ही उनकी नजर अदनान पर पड़ी, जो कि बाइक की टैंकी पर बैठा था, तो वहां पर एक शोर सा मच गया कि अदनान आ गया, अदनान आ गया। ये आवाज सुनते ही इसकी वालिदा बगैर दुपट्टे के भागती हुई घर से बाहर निकली और आसपास के लोगों की परवाह किए बगैर बड़ी बेयकीनी और खुशी के मिले जले तासुरात से शोर मचाते हुए भागते हुए बोली, कहाँ है मेरा बेटा। इतनी देर में मैंने बाइक को रोक लिया था। अदनान की वालिदा, जो कि मेरी कजिन भी लगती थी, इसने अदनान को अपनी गोद में उठाया और इसे बेतहाशा चूमते हुए बोली, मामा की जान, तुम कहाँ चले गए थे। अपने इकलौते बेटे को बहुत सारा प्यार करने के बाद वो मेरी तरफ मुड़ी और फिर कहने लगी, शाह जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। इस पर मैंने सारा माजरा कह सुनाया तो वो सुनकर बड़े मुतफक्किर लहजे में बोली, शुक्र है कि तुम एन वक्त पर पहुंच गए, अगर ऐसा ना होता तो। इतना कहकर वो एक बार फिर जज्बात हो गईं और बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। फिर मुझे ठंडा पिलाने के लिए घर ले आए। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और कुछ देर बैठकर वापस अपने दोस्त के पास चला गया। इसी दिन शाम की बात है कि मेरी कजिन, जिसे मैं आपा कहता था, वो और उसका मियाँ हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़े हमारे घर पहुंच गए। फिर उन्होंने अम्मा के सामने मेरी बड़ी तारीफ की और कुछ इस तरह से शुक्रिया अदा करने लगे कि जैसे मैंने कोई मरका मार लिया हो। हालांकि वो सब महज इत्तेफाक था, लेकिन आपा कुछ ज्यादा ही तशक्कुर का इजहार कर रही थीं कि उनके बार बार ऐसा करने से मुझे बाकायदा शर्म महसूस होना शुरू हो गई। इतनी देर में अम्मा चाय के साथ कुछ लवाजमात भी ले आए। चाय पीते हुए आपा मेरी शिकायत लगाते हुए बोली, देखो ना आंटी, शाह जी रोजाना ही हमारे इलाके में आता है, लेकिन इसे कभी इतनी तौक़ीयत नहीं हुई कि अपनी कजिन के घर भी चक्कर लगा ले। इस पर अम्मा मुझसे मुखातिब होकर बोली, क्या तुम रोजाना उनके एरिया में जाते हो। तो मैं जवाब देते हुए बोला, जान, इसकी वजह यह है कि एक तो उधर मेरे दोस्त की म्यूजिक शॉप है, दूसरा उनके घर के पास जो बॉयज स्कूल का ग्राउंड है, वहाँ मैं रोज खेलने को जाता। इस पर आपा ने अम्मा की तरफ देखा और कहने लगी, क्यों आंटी, मैंने गलत तो नहीं कहा था कि ये रोज हमारे दरवाजे के सामने से गुजर कर जाता है, लेकिन आज तक हमारे घर नहीं आया, इसलिए आप इसे सख्ती से ताकीद करें कि ये हमारे यहाँ भी आया करे। आपा की ताईद में इसका खावंद रेहान कहने लगे, खाला जान, आपकी भतीजी ठीक कह रही है। जब शाहजी रोजाना हमारे इलाके की तरफ आता है तो इसे हमारे यहाँ आने में क्या तकलीफ है। फिर बात को जारी रखते हुए बोले, आपको तो पता ही है कि मेरी जॉब ऐसी है कि अक्सर मैं लेट नाइट घर आता हूँ, तो ऐसे में अदनान बेचारा सारा दिन घर में पड़ा बूढ़ हो जाता है। आज भी इसी बोरियत से तंग आकर ये किसी को बताए बगैर घर से निकल गया था। वो तो शुक्र है कि शाहजी ने इसे पकड़ लिया, वरना जाने क्या हो जाता।
इसलिए हमारे लिए ना सही अपने छोटे अदनान के लिए ही घर का चक्कर लगा लिया करे, वैसे भी अदनान के साथ इसकी बहुत दोस्ती है, थोड़ी देर खेलने से इसका भी दिल बहल जाएगा। मियां बीवी की इल्तिजा भरी तकरीर सुनकर अम्मा के दिल में रहम आ गया और वो मौके पर ही नादिर शाही फरमान जारी करते हुए बोली, शाहजी आज के बाद तुमने दिन में कम अज कम एक चक्कर अपनी कजिन के घर जरूर ही लगाना होगा। फिर कहने लगी, रेहान बेचारा तो ड्यूटी के सिलसिला में ऑफिस होता है, इसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी ला दिया कर। मरता किया ना करता। मैंने उनसे वदा कर लिया। अगले दिन ने हसब हिदायत आपा के घर चला गया। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा इस्तकबाल किया। अभी मैं वहां बैठा ही था कि अदनान बोला, मामू आए ना मेरे साथ क्रिकेट खेलें, और मैं इसके साथ सहन में क्रिकेट खेलने लगा। इसी दौरान अदनान को कोई काम याद आ गया और गेम थोड़ी देर के लिए रुक गई। अदनान तो चला गया और मैं सहन में पड़ी कुर्सी पर बैठकर उसका वेट करने लगा। इतने में आपा के घर एक दिलकश सी खातून दाखिल हुई और मुझे देखते ही बड़ी बेतकल्लुफी से कहने लगी, तुम वही हीरो हो ना जिसने कल अदनान को ढूंढा था। इस पर मेरी बजाय आपा बड़े फखर से बोली, हाँ ये वही हीरो और मेरा छोटा कजिन शाहजी है। इस पर वो एक बार फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, शुक्र है कि तुम बच्चे को ले आए, वरना मेरी दोस्त ने तो कल सदमे से ही फौत हो जाना था। वो जो मेरे साथ पहली ही मुलाकात में इतनी बेतकल्लुफी से गुफ्तगू फरमा रही थी, इस दिलकश और खूबसूरत खातून का नाम गजाला था और वो आपा की पड़ोसन होने के साथ साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। पुरकशिश जिस्म और झील सी गहरी आंखें, चेहरा कदरे लंबूतरा लेकिन दिलकश था। चुनांचे जब वो मोड में आकर चलती थीं तो उनकी शराबी चाल को देखकर हम जैसे बहुत सौ के दिलों पर बैक वक्त छुरियां चल जाती थी। कबल उसके कि मैं इस हुसैन खातून को जवाब देता, आपा उसका तारुफ कराते हुए बोली, शाहजी ये मेरी दोस्त गजाला है जो कि हमारे घर के बिल्कुल सामने रहती है। चूंकि मेरी तरह इसका शौहर भी नौकरी से हमेशा लेट आता है, पीछे घर में ये और उसकी सास ही होती है जो कि इसकी हर बात पर रोक टोक करती रहती है। इसलिए अपनी सास की टाई टाई से बचने के लिए ज्यादातर मेरे घर में ही पाई जाती है। इस खातून मतलब गजाला के आने से आपा के घर में एक रौनक सी लग गई थी, या मेरे मन को ऐसा लग रहा था। इस दिन ने उनके साथ बहुत सी बातें की। वो अच्छी खासी फ्रेंडली खातून थी। वो मेरे हर सवाल का जवाब बड़ी लगावट और बेतकल्लुफी से देती थी, इसलिए पहले ही दिन मेरी उनके साथ काफी बेतकल्लुफी हो गई थी, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ती ही चली गई। इस दिन में काफी देर तक वहां बैठा रहा और उन दोनों ख्वातीन के साथ बहुत सी बातें की। चूंकि उनके साथ मेरे तारुफ का पहला दिन था, उसके साथ साथ आपा भी वहां बैठी थी, इसलिए मुझे उनके साथ किसी खास मौजू पर बात करने का मौका नहीं मिला। ये अलग बात है कि उनसे बातें करते हुए न जाने क्यों मेरे तन मन में कहीं दूर सी घंटियां बजने लगी थी। फिर ये हमारा रोज का मामूल बन गया। मैं अदनान के साथ थोड़ी देर खेलता और फिर गजाला के साथ बैठकर गुपशप लगाता, जिसमें जाहिर है आपा भी शामिल होती, लेकिन वो ज्यादातर घर के कामकाज में ही बिजी रहती थी। इस दौरान गजाला के साथ मेरी बेतकल्लुफी कुछ और बढ़ गई थी। मसलन एक दिन का वाकया है कि बाहर कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, जबकि मैं और अदनान खेल रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। कुछ देर तो मामला ठीक रहा, फिर अदनान आपा से कहने लगा, मामा बहुत गर्मी लग रही है। तो आपा बोली, आओ मैं तुम्हें नहला देती हूँ, इससे तुम्हें गर्मी कम लगेगी। चुनांचे वो अदनान को साथ लिए बाथरूम में घुस गई, जबकि मैंने वहां पर पड़े अखबार को उठाया और उसका पंखा बनाकर झलना शुरू हो गया। ये हालात देखकर गजाला मुझसे कहने लगी, अगर ज्यादा गर्मी लग रही है तो अपनी शर्ट उतार दो, तो मर्दों के पास तो इसकी चॉइस भी होती है। इस पर मैं पंखा झलते हुए बोला, नहीं गजाला ऐसे ही ठीक है। इसी दौरान वो मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, पता नहीं तुम बॉयज लोग इतने मोटे कपड़े की पैंट कैसे पहन लेते हो, गर्मी में ये तो आग बनी होती है। फिर मजाक करते हुए बोली, मैं तो कहती हूँ शर्ट उतार दो ताकि तुम्हें कुछ तो हुआ लगे। इस पर मैं उनसे बोला, आपको गर्मी नहीं लग रही? तो वो बड़े ही जुबानी लहजे में बोली, गर्मी तो इतनी लग रही है कि मत पूछ। इस पर मैं शरारत से बोला, वैसे गजाला चॉइस तो आपके पास भी है, अगर आपको इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है तो आप अपनी चॉइस पूरी कर सकती है। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, चॉइस पूरी करूं लेकिन तेरी आपा से डर लगता है। फिर मुझे मुखातिब करते हुए बोली, शाहजी ये जो मैं आपसे इस तरह की बातें करती हूँ, प्लीज इसका जिक्र अपनी आपा से ना करना। इस पर मैं शरारत से बोला, अगर मैं कर दूं तो वो भी मेरे ही अंदाज में कहने लगे, कर दोगे तो मेरा किया जाएगा, खुद ही महरूम रह जाओगे।
इस पर मैं दिलचस्पी लेते हुए बोला, और अगर ना करूं तो वो आंखें मिटकाती हुए बड़ी बेतकल्लुफी से कहने लगे, ना करोगे तो इसमें तुम्हारा ही भला होगा। मैं बोला, वो कैसे? तो वो इधर उधर देखते हुए बड़े ही पुरस्कार लहजे में बोली, अगर तुम उन बातों का जिक्र अपनी आपा से नहीं करोगे तो तुम्हें इसका फल मिलेगा। तो मैं बोला, कौन सा फल? मुझे तो आम बहुत पसंद है जो कि मीठा होता है। तो वो मेरी तरफ देखते हुए अजीब से लहजे में बोली, वाकई आम बहुत मीठा होता है और मुझे तो आम चूसने में बड़ा मजा आता है। फिर मैंने उनसे कहा, गजाला अब कौन सा फ्रूट ज्यादा पसंद करती है? तो वो जवाब देते हुए बड़ी अदा से बोली, मुझे केला बहुत पसंद है, वो भी बहुत मीठा होता है। गजाला का मुझ पर तवज्जो देना, उनकी बातों का अंदाज मेरे जैसे आदमी के लिए इतना काफी था। इस वाकया के बाद हम दोनों अक्सर ही प्यार भरी बातें करने लगे, लेकिन इस किस्म की बातें हम इस वक्त करते जब आपा किचन में कहीं और मसरूफ होती, जबकि उनके सामने हम रूटीन की बातें ही किया करते थे। और हाँ, इस वाकया के बाद हम दोनों के दरमियान एक प्यार भरी परवान चढ़ना शुरू हो गई और मैं गजाला की खातिर बाकायदगी से आपा के घर जाने लगा। पता नहीं ये इत्तेफाक था या क्या था कि मैं जब भी उनके घर में दाखिल होता कुछ देर बाद वो भी आ जाती और मेरे पास बैठकर बातें किया करती थी। रही आपा की बात, तो वो अक्सर ही किचन में अदनान के साथ पाई जाती थी। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू तो होती, लेकिन ज्यादातर अदनान की फरमाश पूरी करने में ही जती रहती थी। मसलन वो कोई बात कर रही होती तो इस दौरान अचानक ही अदनान फरमाइश कर देता कि इसे चिप्स खाने हैं, और वो बेचारी फौरन ही किचन की तरफ रवाना हो जाती थी। इकलौता बेटा होने की वजह से वो इसकी कोई बात भी ना टालती थी। एक दिन की बात है कि मैं अदनान को साथ लेकर झूलों पर गया। वापसी पर गर्मी की वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ये देखकर आपा मुझसे बोली, तुम गजाला के पास बैठो, मैं इसे नहलाकर अभी लाती हूँ। चुनांचे में गजाला से मिलने कमरे में पहुंचा तो उन्हें देखकर ठिठक गया, हुआ कुछ यूं कि वो अपनी बेटी जो कि अदनान की हम उम्र थी उसके चेहरे से पसीना साफ कर रही थी। मेरे ठटकने की वजह ये थी कि उनकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। उधर मेरी आहट के बावजूद भी वो कुछ देर तक ऐसे ही रही। फिर वो अचानक उठी और मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए हसब मामूल जुमानी लहजे में बोली, बुरी बात है, किसी के पलाट पर ऐसे नजरें नहीं जमाते। इतना कहकर वो कुर्सी पर बैठ गई। इस पर मैं बोला, मैं तो बस ऐसे है देख रहा था, मैंने कौन सा इस पर कब्जा कर लेना था। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहने लगी, यार मेरी बेटी को भी झूलों पर ले जाना था। इस पर मैं बोला, गजाला आपने कभी कहा ही नहीं, वरना जरूर ले जाता। इस पर वो खास अंदाज से बोली, बदतमीज इंसान, हर बात मुंह से नहीं कही जाती, कुछ बातें कॉमन सेंस से भी जान लिया करो। इस पर मैं उनकी झेल सी गहरी आंखों में देखते हुए बोला, डरता हूं कि अगर कॉमन सेंस गलत हो गई तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। इस पर वो बड़े अच्छे अंदाज में बोली, शाह जी याद रखो, कॉमन सेंस कभी गलत नहीं कहती।